पति कैसा भी हो, अंधा लंगड़ा बहरा काना, पति कैसा भी हो उसका त्याग मत करो। और पत्नी भी कैसी हो, अंधी लंगड़ी बहरी कैसी हो, अब तुम्हारी है, शादी के पहले देख लेते, अब जैसी है तुम्हारी है, अब तो निभाओ। रिश्तों की बात यहां भगवान कहते हैं, समझिएगा। जीवन में रिश्ते जरूरी हैं, अच्छी पत्नी और अच्छा पति जरूरी है। बताओ पुरुष कब सुखी होता है? बताइए कौन सा पुरुष सुखी है? आप बताओ कौन सा पुरुष सुखी है? नहीं, आप बताओ। जिसकी पत्नी अच्छी हो, जीवन संगनी अच्छी हो, वो सुखी है। सही है, पहुंचे हो आप सही उत्तर तक, थोड़ी दूर हो। बताओ भैया, उत्तर दे दो भैया, बताओ। बहुत सोए आज, अब जागो। बताइए इस धरती पर सबसे सुखी पुरुष कौन है? किस पुरुष को आप कह सकते हैं कि तुम बड़े सुखी हो? बताइए इस धरती पर सुखी पुरुष कौन है? क्या पहचान होती है सुखी पुरुषों की? आप बताओ दादाजी। आपने जो बोला एक बात ठीक बोली, अब आप आगे बोलो। आप बताओ दादाजी, भैया आप बताओ। आप वहां जाके बैठ गए ताकि हम आपसे पूछे ना। कौन सुखी है संसार में? कौन सा पुरुष? सुनो, चाणक्य कहते हैं जिस पुरुष की पत्नी आज्ञाकारी हो और जिस पुरुष का पुत्र आज्ञाकारी हो, पत्नी आज्ञाकारी हो, पत्नी पतिव्रता हो, पुत्र आज्ञाकारी है, पुत्र पितृ भक्त हो, जिस पुरुष का, जिस व्यक्ति का, जिसकी पत्नी और पुत्र आज्ञाकारी हो, उस आदमी से ज्यादा सुखी इस धरती पर कोई नहीं है। भाई धन दौलत अपनी जगह है, करोड़, पर बेटा सुनते ही नहीं, पत्नी सुनती नहीं। करोड़ तुम्हें शांति ना दे पाएंगे, पर पत्नी आज्ञाकारी हो और पुत्र आज्ञाकारी हो तो जीवन में बड़ी शांति रहती है। इसलिए कहता हूं कि पत्नी बहुत सुंदर हो जरूरी नहीं है, पत्नी का स्वभाव बहुत सुंदर हो, संस्कार बहुत सुंदर होनी चाहिए। पुत्र इतने बढ़िया संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ बच्चों को, पर संस्कार ऐसे देना कि वह आपकी बात, आपका सम्मान सदा करें, आपकी सेवा करने को ही वो धर्म माने। ऐसे संस्कार अपने पुत्रों को दीजिए, है ना? तो पुरुष को चाहिए कि उसकी पत्नी आज्ञाकारी हो और उसका पुत्र आज्ञाकारी हो, तो ये दोनों काम आपको ठीक करने पड़ेंगे। ठीक नहीं है, पत्नी को ज्यादा समझाओ, कथा सुनवाओ तो आज्ञाकारी हो जाएगी। और आज्ञा भी अच्छी दिया करो, मायके जाना चाहे तो रोका ना करो, नहीं मानेगी वो। जब मायके जाने का मन है तो बोल दिया अच्छा चली जाओ, है ना? अच्छा बताओ, पति कितने प्रकार के होते हैं? मैं ये बताएंगी पति कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी बताओ। फिर अभी हम ये भी बताएंगे सास कितने प्रकार की होती है। ठहरो, अभी सब बताएंगे। अभी बताओ पति कितने प्रकार के होते हैं? क्यों भैया, आप बताओ पति कितने प्रकार के होते हैं? पत्नी है आपकी? कहां है? नहीं लाए? होती तो उनसे पूछ लेते। पति कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, उत्तम, मध्यम, अधम। उत्तम, मध्यम। अब बताओ उत्तम पति किसे कहते हैं? आप बताओ, उत्तम पति की परिभाषा बताना आप लोग, पर मध्यम की पूछूंगा, अधम की। बोलते चलना, सब जवाब तैयार रखो फटाफट। आप बताओ उत्तम पति कौन? हाँ हाँ
हाँ, जो अपने परिवार का, अपने धर्म का ध्यान रखे वो उत्तम पति है। ठीक कह रही हैं आप। मध्यम पति बताओ। संस्कारों को मेंटेन करे वो मध्यम। अधम पति कौन होता है, मैं ये बताओ। हाँ? सुनो, जो अपनी पत्नी के अतिरिक्त सपने में भी दूसरी स्त्री का चिंतन ना करे, उत्तम पति। जो पुरुष अपनी पत्नी के सिवा सपने में दूसरी स्त्री का चिंतन ना करे, उत्तम पति। जैसे भगवान राम। मध्यम पति, जो अपनी पत्नी के साथ रहे, पर पत्नी को खुश रखे, परंतु पत्नी के साथ साथ वह सपने में किसी को रखे, किसी का सपना देख ले, वो मध्यम कोटि का। जैसे किसी और के सपने आते हों, पड़ोसन इत्यादि के, वो मध्यम है। भाई, आपने किसी स्त्री का शरीर से स्पर्श नहीं किया, समझिएगा, पर मन से भी स्पर्श कर लिया तो वह स्पर्श माना जाएगा। इसलिए उत्तम पुरुष और उत्तम नारी के लक्षण है कि आप सपने में भी पराये पुरुष का स्पर्श ना कीजिए, मन से भी ना कीजिए। भाई, मैंने आपको टच नहीं किया, पर मन कह रहा है टच करने का, तो वो भी टच माना जाएगा। और ये उत्तम लोगों के लिए शोभा नहीं देता। भगवान राम सपने में सूपनखा आई थी, कहती थी तुम बड़े सुंदर हो, ब्याह कर लो। राम जी ने उसे मां कहकर के संबोधित किया, बहन कहकर के संबोधित किया। मतलब सपने में, और मन से भी टच नहीं किया। मन का टच जानते हैं, है ना? तो कोई पुरुष मन से भी किसी पराई नारी को टच ना करे, सपना भी ना देखे। यदि देखा है तो वो मध्यम में आ जाएगा, नहीं देखा तो उत्तम, देखा तो मध्यम। और जो दूसरे की पत्नी के साथ भाग ही जाए, जैसे रावण, जो दूसरों की पत्नी को उठा के ले जाए, जो दूसरों की पत्नियों पर गंदी निगाहें रखे, गंदी बातें करे, वो अधम, वो अधम पुरुष है, अधम पति। तो उत्तम, मध्यम और अधम, 3 प्रकार के पति होते हैं। पत्नियां भी 3 प्रकार की होती हैं। बिल्कुल उल्टा कर दो पति का, तो पत्नियों में बात लागू हो जाएगी। जो अपने पति के सिवा पराये पुरुष को ना देखे, वह उत्तम नारी। जो अपने पति के सिवा भी पराये पुरुष का चिंतन करती हो, वो मध्यम है। और जो लेके भाग ही जाए किसी को, वो अधम। ठीक है? तो आप कौन से पति हैं? उत्तम, मध्यम, अधम? उत्तम। आप बताओ मोबाइल वाले भैया। उत्तम है। आप जी, आप सब बताओ कौन से पति बैठे हैं यहां? वैसे कथा सुनने उत्तम कोटि के लोग ही आते हैं, अधम कोटि के लोग आते कहां हैं? कथा सुनने वाले तो उत्तम ही होंगे, इसलिए उत्तम ही रहना। कितनी पत्नियां उत्तम कोटि की हैं? जो उत्तम, मध्यम, अधम बताओ। इसलिए उत्तम नारी बनो, उत्तम पुरुष बनो, है ना? सास कितने प्रकार की होती हैं? 3, उत्तम, मध्यम, अधम। बताओ सास, उत्तम कौन सास? उत्तम सास कौन? जो अपनी बहू को बेटी की तरह रखे, जो अपनी बहू को बेटी की तरह समझाए, गलती करने पर ताने ना मारे, बेटी की तरह पढ़ाए, वो उत्तम सास है। अभी बहू का भी बताऊंगा, सासों की सांस ना रुक जाए। अभी बहू का भी बताऊंगा। जो अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार करे, अपनी बहू को बेटी की तरह समझाए, गलतियां करने पर बेटी गलती करे तो मां समझाती है, जो समझाए वो उत्तम सास है, उत्तम कोटि की। मध्यम, जो गलती करके, जो बहू की गलतियों पर ताने मारे, अरे तेरे बाप ने यही सिखाया है, तेरी मां ने यही सिखाया, बात बात पे ताने मारे, ये मध्यम कोटि की सास है। और जो सारा दिन अपनी बहू की बुराई पड़ोसन से करे,
ये अधम सास है। उत्तम, मध्यम और अधम, सही है। आपकी सास कैसी है? पीछे वाली मैया आपकी सास कैसी है? उत्तम, मध्यम, अधम। ये मैया बताएंगी, सवाल ओढ़े बैठी है, ठिठुर रही है। बताओ आपकी सास कैसी? उत्तम, मध्यम, अधम क्या है? अधम है। पूरे गांव में बताती है मेरी बहू ने खाना नहीं दिया। सासों से प्रार्थना उत्तम कोटि की बनना और अपनी बहू की बुराई ना किया करो। ये दुनिया रो रो के, दुनिया को बताने से कोई फायदा नहीं। कल को आपके लिए, आपके घर के लिए ही नाना प्रकार की बातें ये दुनिया के लोग करेंगे। इसलिए अपने घर का दुख किसी से ना कहा करो, अपने घर की बातें किसी से ना करनी चाहिए। संत लोग गा गए हैं, कह गए हैं कि अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। बांटने वाला कोई नहीं है, सब आपके दुख को देखकर दुनिया को आप सुनाएंगे ना, हमारी बहू ऐसी, हमारी सास ऐसी। दुनिया रो रो के सुनती है और आपके जाने के बाद हंस हंस के बताती है, अरे उनके घर में ऐसा हो गया, उनके घर में सास बहू का ऐसा हो गया। इसलिए मत कहा करो। ये हमारी सासू माँ बड़ा गाना गाती रहती हैं सबके घर में, मेरी बहू अच्छी नहीं है। 100 में से 95 सास मिलेंगी तो यही कहेंगी मेरी बहू अच्छी नहीं है, मेरी बहू अच्छी नहीं है। मैं कंफ्यूज हूं कि अच्छी बहू कैसी होती है। लगभग सारी सासें, 5% सास छोड़ के सारी सासें बहुओं का रोना लिए बैठी हैं, मेरी बहू अच्छी नहीं, मेरी बहू अच्छी नहीं, जबकि अच्छी है। अच्छी है, आप मानने को तैयार नहीं, हम क्या करें। हर जगह चलो, बहू कितने प्रकार की होती हैं? 3, उत्तम, मध्यम और अधम। फटाफट उत्तम बहू के लक्षण बताओ आप। उत्तम बहू के लक्षण, जो अपने परिवार में, जो अपनी सास को मां माने, ससुर को पिता माने, पति को परमेश्वर माने, यह उत्तम कोटि की बहू है। पति को क्या माने? परमेश्वर। सास को क्या माने? मां। अब सास है तो मम्मी को बार बार फोन लगाने की क्या जरूरत है? कभी बातचीत कर लो। दिन भर वही पंचायत चल रही है, पति का सिर चढ़ रहा है, रे दिन भर बातें करती है, इसी चक्कर में लड़ाई होती है घर में। तो उत्तम बहू वह जो अपनी सास को मां माने, ससुर को पिता माने, पति को परमेश्वर माने और ऐसे जीवन जिए, उत्तम कोटि की बहू। मध्यम कोटि की, जो अपने पति की सेवा तो करे पर अपनी सास से अपने पति को अलग करने की कोशिश करे। कई बहुएं षड्यंत्र करती रहती हैं, मैं अपने पति से अपनी मां सास को कैसे अलग करूं। षड्यंत्र के दौरान वो अपने शर्त रख देती हैं, या अपनी मां को रखो या हमें रखो। आज गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में बहुत सारी माएं ऐसी बहुओं के कारण आई, जैसी बहुओं ने कह दी अपने पति से या हमें रखो या अपनी मां को रखो। अब बेचारा वो पति क्या करे और वो मां क्या करे। महारानी ये है, ये सब मध्यम कोटि की बहुएं हैं, जो अपने पति से तो प्रेम करें पर अपने सास और ससुर की जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी ना माने। ये मध्यम कोटि की हैं। और अधम कोटि की बहू वो है, अधम कोटि की बहू वो है जो अपने माँ बाप को, जो अपने सास ससुर को बुढ़ापे में 2 वक्त की रोटी भी ना दे। जी रहे हैं, मर रहे हैं, वो बुढ़ापे में ना देखे, ना पति को देखने दे, ना अपने बच्चों को अपने दादी के पास जाने दे। कई बहुएं ये कहती हैं अपने बच्चों से, दादी के पास मत जाना, दादी से बात मत करना। घटिया क्वालिटी की बहुएं हैं ये, 3rd क्वालिटी की, जो अपने दादाजी से पोते का प्यार छीन रही हैं। कई समाज में, मैं आज ही एक वीडियो देख रहा था व्हाट्सएप पे, मेरा मन हुआ था कि आपको दिखाऊं, पर मैं सोचा क्या करूं, आपको दिखाकर बता दूं। एक बूढ़ी सास थी, चलना नहीं आ रहा था, उसकी बहू ने, किसी ने वीडियो बना ली तो मैंने देख ली, आपने देखी हो व्हाट्सएप में। सास है ऐसे चल रही है, बिल्कुल पांव और हाथ भी नीचे, मतलब कमर झुक चुकी है बूढ़ी माँ की, लगभग 90 साल से पार थी। और बहू इतना बड़ा डंडा लेके आई और सड़क में सबके सामने मारा अपनी सास को, इतना मारा कि लाठी टूट गई। और इतनी बुजुर्ग थी, 90 साल की, चिल्ला रही है बेचारी, रो रही है, और बहू अपनी सास को पीट रही है। मतलब इंसानियत कहां चली गई पता नहीं। इसलिए आपसे प्रार्थना है, जो व्यवहार हम आपके साथ करेंगे वही व्यवहार वापस हमें मिलेगा।
इसलिए वही व्यवहार कीजिए जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि जो आप करेंगे भगवान वही आपको वापस देंगे। क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं, क्योंकि वो हमें मिलना है और वो मिलके रहेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। समझ रहे हैं? तो आपको उत्तम बहू बनना है, उत्तम पति बनना है, उत्तम पत्नी बनना है, उत्तम सास, उत्तम बहू, मतलब जहां हो, जिस रिश्ते में हो, आप वहां उत्तम बन के रहिए, मध्यम भी नहीं, गलतियां ना हो। समझ रहे हैं? उत्तम बनिए, अच्छे पिता बनो, अच्छे पुत्र बनो, अच्छे पति बनो, अच्छी पत्नी बनो, अच्छे सास बनो, अच्छे ससुर बनो, अच्छे दामाद बनो, अच्छे परिवार में अच्छे दोस्त बनो, अच्छे शिष्य बनो, अच्छे गुरु बनो, मतलब हर रिश्ता परफेक्ट। अपनी जगह अच्छे बिजनेसमैन बनो, अच्छा मतलब जहां हो अच्छे ही रहो। ठीक है? भाई को भी भाई के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसलिए रिश्तों को, पति पत्नी की बहुत जरूरत पड़ती है। आज समाज में देखने को मिलता है, जरा जरा सी बातों में तलाक हो जाता है, पति पत्नी में झगड़ा और लड़ाइयां हो जाती हैं। कहते हैं शीशा गलती से टूटता है, रिश्ते गलतफहमियों से टूट जाते हैं, इसलिए टूटने मत दीजिए। संत जी ने एक बात कही है कि रहीमन धागा प्रेम का, आगे आप बोलो, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटिकाए, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ये जो रिश्ते हैं ना, इन प्रेम के धागों को तोड़ना नहीं चाहिए। यदि टूट जाएं और फिर जुड़ जाएं तो जुड़ तो जाएंगे, पर एक गांठ रह जाएगी। इसलिए पति पत्नी में प्रेम हो, माता पिता में प्रेम हो, और प्रेम सबसे होता हुआ भगवान से सच्चा प्रेम हो। यही एक सच्चे अच्छे गृहस्थी की पहचान है, जो अपने परिवार का पालन पोषण करता हुआ, जिम्मेदारियां पूरी करता हुआ, अपने आप को भगवान से जो जोड़ के रखता है, वही सफल और सच्चा गृहस्थी है। जो जिम्मेदारियां पूरी करता हुआ रिश्ता भगवान से रखता है, वो सच्चा गृहस्थी है। एक आखिरी सवाल इस संदर्भ का, इस सब्जेक्ट का, सावधान। अब ये सवाल होगा 15 करोड़ के लिए। यदि आपने सही उत्तर दिया तो 15 करोड़ रुपए, 15 करोड़ का ज्ञान आपके खाते पर ट्रांसफर होगा। सवाल 15 करोड़ का सवाल रहा ये, बताइए पति पत्नी के बीच में, पति पत्नी के रिश्ते में, गृहस्थी के इस पावन से रिश्ते में, गृहस्थी को चलाने में सबसे ज्यादा किन चीजों की जरूरत पड़ती है? ऑप्शन ये है, पति पत्नी को जीवन भर प्रेम से रहने के लिए, एक सफल गृहस्थी बनाने के लिए सबसे ज्यादा किन चीजों की जरूरत है? पहला पैसा, दूसरा प्रेम, तीसरा सहनशीलता, या चौथा झगड़ा। गृहस्थी चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है इन चारों में? प्रश्न ये है। पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? पैसा, प्यार, सहनशीलता या झगड़ा? जोर से। प्रेम आप कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? प्रेम आप क्या कह रहे हो? आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? प्रेम आप क्या कह रहे हैं? सहनशीलता। पीछे की मैया क्या कह रही हैं? बस जिसने सहनशीलता कहा है उनका जवाब सही, बधाई हो, आप 15 करोड़ का ज्ञान प्राप्त कर चुके। ये 15 करोड़ का ज्ञान था। मैया चला लो मोबाइल, गूगल से पूछ रही हो, सही उत्तर ना बताएगा वो। गूगल के पास नहीं है इसका उत्तर। रिश्तों को चलाने के लिए पैसा, प्रेम बाद में हो जाएगा, पहले चाहिए सहनशीलता। जो लड़का लड़की प्यार वाला विवाह करते हैं ना, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, उनमें सहनशीलता ना होने के कारण उनके भी तलाक हो जाता है। यदि जीवन में प्रेम की आवश्यकता थी तो लड़के लड़कियों ने प्रेम तो किया ही था, फिर शादी क्यों टूट गई? क्योंकि सहनशीलता नहीं थी, दो बात सहन करने की ताकत नहीं थी। और रिश्तों में सहन तो करना पड़ेगा, जो सहेगा वो रहेगा, नहीं सहेगा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। यदि नहीं सहेगा तो रिश्तों में भूल माफ करनी पड़ती है।
रिश्तों में गलतियां इग्नोर करनी पड़ती हैं। एक अच्छा मैं आपको शब्द बता रहा हूं, इग्नोर, नजरअंदाज। जीवन में इग्नोर करना सीखिए। पत्नी को समझाइए, पति को समझाइए, पुत्र को समझाइए, पर हर छोटी छोटी बात को इग्नोर करिए। माइंड पर लेंगे तो झगड़ा बढ़ेगा, इसलिए इग्नोर करिए। जो आदमी इग्नोर कर देता है वो सुखी होता है, जो चक्कर में पड़ जाता उलझ जाता मकड़ी के जाल की तरह। इसलिए पति पत्नी के बीच में सहनशीलता हो। क्या हो? पति कुछ कहे तो सह लो और पत्नी कुछ कहे तो सह लो। एक बात बताओ, मूर्ति पत्थर की मूर्ति बनती है, छेनी और हथौड़े की चोट मूर्तिकार मारता है तो पत्थर वो चोट सहता है। यदि पत्थर चोट ना सहे तो बताओ पत्थर मूर्ति बनेगा? अरे भाई, पत्थर को भी भगवान बनने के लिए छेनी और हथौड़े की चोट सहनी पड़ती है, खानी पड़ती है। यदि बिना चोट खाए, बिना सहे पत्थर भगवान नहीं हो सकता, तो बिना सहे इंसान महान कैसे होगा? महान बनना है तो सहनशीलता बढ़ाओ, जमाने के अपमान को इग्नोर करो। जब आप चलेंगे ना सफल होकर रास्ते से, तो 1000 लोग आपको जय जयकार कह के आपको अच्छा कहने वाले 1,00,000 लोग होंगे, तो उन 1000 में 150 लोग आपको गालियां देने वाले होंगे। उन गालियां देने वालों को इग्नोर करना पड़ेगा, तब लक्ष्य मिलेगा। उन 1000 लोगों को आपने छोड़कर उन 2-5 लोगों की गालियों को ध्यान दिया तो आप अपने लक्ष्य तक ना पहुंचेंगे। इसलिए कहावत बड़े बुजुर्गों ने कही, हाथी चला बाजार तो कुत्ते लगे 1000, हाथी चला बाजार तो कुत्ते लगे। बस सहनशीलता चाहिए, सहो। अपमान सहना पड़ता, बताओ मोदी जी को अपमान सहना पड़ता कि नहीं? कितनी गालियां लोग देते हैं, कितना अपमान करते हैं, पर वो किसी का जवाब। मोदी जी से एक पर्सनली सीखने को मिलता है। मोदी जी कैसे नेता हैं वो तो आप सब जानते हैं, लेकिन एक इंसान बड़े अच्छे हैं। मोदी जी से यदि देश के लोगों को सीखना है तो आप ये सीख सकते हैं कि मोदी जी के अंदर सहनशीलता जरूरत से ज्यादा है।